जय श्री राम, हरे कृष्णा। जल्दी से आप लाइव के साथ जुड़े और कनेक्टिविटी के बारे में बताएं कि अभी मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप लाइव के साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि बैकग्राउंड साउंड और मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है या नहीं, तो उसके बाद आगे का लाइव प्रसारण श्री राम लीला जी का, श्री राम लीला का लाइव प्रसारण शुरू करेंगे। तो अभी जो भी लाइव के साथ जुड़े हैं तो बताएं मेरी आवाज़ आपको सुन पा रहे हैं आप या नहीं। कमेंट करके बताएं आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि कुछ टेक्निकल सेटिंग की गई है, उस बात से हो सकता है कि आपको आवाज़ ना सुनाई दे या मेरी या फिर बैकग्राउंड आवाज़। अगर आपको प्रॉपर ऑडिबल हूँ मैं, सुनाई दे रहा है आपको, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं। अभी आप 12 जन अभी जुड़ चुके हैं, 12 दर्शक जुड़ चुके हैं। तो अभी मैं नगरोटा भगवान के गांधी मैदान से लाइव आया हूं, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। कोई भी कमेंट करके बताएं, यस या नो में बता सकता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल सेटिंग्स की गई हैं, तो उस कारण से पहले पूछ लूं कि आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है नहीं, क्योंकि आज फिर से मैं आपको नगरोटा भगवान से के गांधी मैदान से श्री राम लीला जी का लाइव प्रसारण आपको यहां से दिखाऊंगा। ओके, अजय कुमार थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और बैकग्राउंड में भी जय श्री राम चौधरी SK जी लिख रहे हैं जय श्री राम। तो जल्दी से आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे कई भाई बंधु नगरोटा से बाहर बैठे हैं, उनको भी इंतजार रहता है साल भर में श्री राम लीला को देखने का, लेकिन वो किसी कारण बस नहीं देख पाते अपनी नौकरी के कारण। रोहित शर्मा जी सही आ रही है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बैकग्राउंड भी बैकग्राउंड आवाज़ भी आपको प्रॉपर आ ही रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर। अश्विनी नौरिया जी भी, रोहित शर्मा जी सभी लाइव संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो अभिनय करने जा रहे हैं। और आपने ये भी ख्याल रखना कि जो मंच को यहाँ संचालन करते हैं, आज वो कौन सा रोल यहाँ करेंगे, कल भी सिर्फ 5 लोगों ने ध्यान रखें, तो लीजिए नहीं किया था, इसलिए शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अब आपके सामने आ रहे हैं, तो चलिए आपको श्री राम लीला का तो लाइव प्रसारण आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो पहले भगवान श्री राम जी के दर्शन करेंगे, आ रही है उसके बाद मिस रीना पहले भगवान श्री राम रामलीला के प्रथम दृश्य से पहले जय श्री
तो जरा जोर से तालियां बजा दी जाएं। जैसे मैंने निवेदन किया कि आज हमारे मंच संचालन करने वाले गोल्डी जी, वो आज उनका अभिनय होगा, इसलिए मुझे ही ये काम आज करना पड़ेगा। जो हमारे रामलीला दशहरा कमेटी के जो व्यवस्था में लगे हैं, आशीष जी, अनिल जी, शिवोन जी, साहिल जी, गगन, अनिल, जो रामलीला दशहरा कमेटी के जो यहाँ व्यवस्था में लगे हैं, हमारे दस्यगण कृपया बीच में सारा देखें। आज यहाँ युद्ध वगैरह कोई नहीं होना है, इसलिए माता और बहनों के लिए आप आगे भी ये लगा सकते हैं और वहां से ताड़का भी नहीं आनी है। इसलिए जो है मेरे दाईं ओर का स्थान, यानी कि आपका बाईं ओर का स्थान जो है वो हमारे नौजवान बुजुर्ग बच्चों के लिए है, और मेरा बाईं ओर का स्थान और आपका दाईं ओर का स्थान जो है माता बहनों के लिए है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। मैं बहुत आभारी हूं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रवेश शर्मा जी, जो कि बहुत एनजीओ चलाते हैं और लोगों का बहुत ही वो भलाई का कार्य करते हैं, हर जगह हर संभव सहायता करते हैं और हमारी रामलीला को लाइव करते हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद यहाँ पहुँचने का, हिमाचल समाचार का, लाइव टीवी का और दिव्य हिमाचल का, ये सारे जो हैं पूरे यहाँ पर आपकी रामलीला पंजाब में, पूरे हिमाचल में, हरियाणा में, विदेशों में भी देखी जा रही है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। कृपया रामलीला दशहरा के साथ अपने बच्चों को जोड़ें, और जिन भाई बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मंच को चलाने के लिए आपको पता आर्थिक सहायता होती है। वैसे तो आप लोगों ने घर घर से हमें बहुत कुछ दिया है और देंगे भी। तो एक तो आरती की थाली जब आपके बीच में आएगी तो उसको वंदना करके आप उसका बहुत सौभाग्य प्राप्त करें। तथा अगर किसी ने कोई बेल वगैरह देनी हो और देनी भी चाहिए, तो हमारे जो ये व्यवस्था में लगे हैं, तो ये जो हैं आपको अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपने आपका नाम बोला जाएगा। ये 101 रुपया पाल बूट हाउस, 101 रुपया पाल बूट हाउस निगरोटा बगुआ की ओर से पहली भेंट आई है। हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, आपका मनोरंजन, बच्चों के सबके लिए, माता बहनों के लिए मनोरंजन हो जाए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप अपने दिलों को थाम कर बैठिए। आपके बीच में आ रहे हैं हमारी एक प्रसिद्ध नर्तकी। तो अभी आपको थोड़ा ग्राउंड का माहौल दिखा देते हैं कि ग्राउंड में किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो हर वर्ष लोगों को इंतजार रहता है यहाँ पर कि कब जब मंच पटाएं तब भी तालियां, और जब कार्यक्रम समाप्त करके जाएं तब भी तालियां, और अपनी जेबों में भी हाथ रखें। वायरल गर्ल भी बैठी है यहाँ पर।
रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक 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 सरक। छेड़ छेड़ मोरी गरबा लगाई, ताहे छेड़ छेड़ मोरी गरबा लगाई, ताहे छेड़ छेड़ मोरी। नंद को डाले सोठीट, नंद को डाले सोठीट, बरबस मोरी लाजली, 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 बरबस मोरी लाजली, बिंदा शाम वानत नाही, बिंदा शाम वानत नाही, कासे कहूँ मैं अपनी जिया की सनत नाही माही, काहे छेड़ छेड़ मोरी। तधकी भरी मटकी, तधकी भरी मटकी, तधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच, आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क धड़क, धड़क धड़क धड़क, धड़क धड़क धड़क। आहे छेड़ 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 मोहे, कर पकड़त चूड़िया सब करके 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 करके, कर पकड़त चूड़िया सब करके करके करके। बिंदा शाम वरदनानी, बिंदा शाम वरदनानी, कासे कहूँ मैं अपनी जिया की सुनत नाही माही, काहे छेड़ काहे छेड़ काहे छेड़ छेड़ मोरी। जरा जोरदार तालियां। ये जो आपने नृत्य देखा, ये ताल, सुर और राग पर आधारित था। ताल, सुर और राग पर आधारित था। इसको हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, इसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ये कहीं भी मंचों में नहीं मिलता है। तो रामलीला के मंच से आपको फिल्मी भी मिलेंगे, पहाड़ी भी मिलेंगे। और कल एक फरमाइश आई थी हमारे बीच में, भोजपुरी। हमारे जो लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ काम करते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भोजपुरी डांस होना चाहिए। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना ही कलाकार लेकर आए डांस करने के लिए, उनको भी मौका दिया जाएगा। जैसे प्रतिवर्ष आपको मौका दिया जाता है भोजपुरी डांस के लिए भी, पहाड़ी डांस भी होगा। तो बच्चे एक जोरदार जयकारा लगाएं। बच्चे क्या, सब बड़े क्या, भगवान का नाम लेना जो है वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। ये
101 रुपया श्री राजेंद्र मल्होत्रा जी। राजेंद्र मल्होत्रा जी अपने पौत्र विरतक मल्होत्रा लिखा है शायद, उनके नाम पर 101 रुपये की भेंट करते हैं। मैं राजेंद्र मल्होत्रा जी बहुत बढ़िया इंसान है और बड़े समाज में काम में लगे रहते हैं, उनकी ओर से 101 रुपया भेंट अपने पोते के नाम पर बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की अगर आपने कोई भेंट देनी हो तो देनी भी चाहिए। ये हमारे व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता बंधु इनके पास दीजिए, जो कि साल में एक बार ये कार्यक्रम आता है। तो बच्चे जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। कल ज्यादा लगा रहे थे आप जोर, क्योंकि कल तारका आनी थी ना, आज भी बहुत बड़े राक्षस आने वाले हैं। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, माता चामुंडा की, माँ नारदा शारदा की, माँ गौ माता की, भारत माता की, सब बच्चों की। तो लीजिए, आपकी जय के साथ ही आज का ये पर्दा खुलता है रामलीला का प्रथम दृश्य लेकर राजा जनक दरबार। कल आपने देखा था कि किस प्रकार ताड़का का वध और मारिच स्वभाव को बंद करके जो है राम की और लक्ष्मण जी विश्वामित्र गुरु के साथ गए थे। तो आज जो है मिथिलापुरी जिसको जहाँ जनक राज्य करते हैं, जहाँ सीता का मायका है, वहां पर जो है उनका स्वयंवर होने वाला है और अपने राज दरबार में राजा जनक विराजमान है। आगे क्या होता है आप स्वयं अपनी आंखों से देखें। राजा जनक दरबार। मंत्री महाराज, क्या राज्य में सब कुशल मंगल है? हाँ महाराज, राज्य में कुशल मंगल है और कहीं पर अत्याचार नहीं और आज का कोई समाचार नहीं, लेकिन एक समाचार है महाराज। मंत्री, बात ऐसे है कि मेरी पुत्री सीता अब विवाह के योग्य हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि उसके स्वयंवर की तैयारियां की जाए, क्योंकि सभी को इस बात का पता ही है तो महाराज कि बचपन में पुत्री सीता ने उस सिद्ध धनुष को उठा लिया था और मैंने तभी ये प्रण किया था कि जो भी इस सिद्ध धनुष को तोड़ेगा और उसमें प्रत्यंजा चढ़ाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो हे मंत्री, महाराज, देश के सभी राजा महाराजाओं को न्योता दे दिया जाए हाँ महाराज, और उन्हें इस नंबर के लिए बुला लिया जाए। महाराज सबको निमंत्रण दे दिया है। देश विदेशी राजा महाराजों को मैंने निमंत्रण भेज दिया है कि महाराज जनक की स्त्री का संभव है कि सब आए और धनुष को उठाकर सीता से विवाह करके चले जाए। लेकिन महाराज एक बात और भी है। मंत्री, क्या आपने मेरे मित्र बाणासुर को निमंत्रण भेजा है? हाँ महाराज को निमंत्रण भेजा है, लेकिन सामने से ऋषि विश्वामित्र और उनके साथ वो राजकुमार आ रहे हैं। ठीक है मंत्री, उन्हें आदर सहित महल में ले आओ। शायद वो भी धनुष की शोभा देखने के लिए आए हुए ऋषि विश्वामित्र के यहाँ की सहायता के लिए आए हैं, वो इस तरफ भी आ रहे हैं। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। ऋषिवर, आपका जनकपुर में स्वागत है। और आपके साथ ये दो नवयुवक कौन हैं? हे राजन, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, राम और लखन। इन्हें आदर सहित
बिठा दिए जाए। प्रणाम महाराज। कल्याण हो। तो जो भी लाइव के साथ जुड़े हैं जय श्री अभी राम आप कमेंट कहते में हैं जरूर लिखें। ये रामलीला का दृश्य राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के दरबार में आते हैं। गुरु विश्वामित्र जी उनको लेकर आ रहे हैं और उनके मित्र बाणासुर भी यहाँ पधार चुके हैं। ये रामलीला का दृश्य। मित्रवर प्रणाम। कल्याण हो। गुरुवर प्रणाम। मित्र बाणासुर, आपका जनकपुरी में स्वागत है और मैं चाहता हूं इस स्वयंवर की जितनी भी तैयारियां हैं वो आप सभी संभालें और जितने भी अतिथि यहां आए हुए हैं राज्य में उनका स्वागत आप स्वयं करें। जैसे आज्ञा मित्रवर। आप में से जो भी अभी लाइव के साथ जुड़े हैं जय श्री राम कमेंट जरूर करें और इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप देख रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र जी अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण उनको लेकर पहुंच गए हैं। इसके साथ महाराज जनक के जो मित्र हैं, जो सारे आगे स्वयंवर की व्यवस्था देखेंगे, बाणासुर वो भी वहां पहुंच गए हैं। तो उसमें जो है रावण जो है वो भी यहाँ तो अभी पहुंचने वाले हैं। आप स्वयं अपने दृश्य से देखें। अभी ये लाइव तस्वीर रावण भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। के गांधी मैदान से देख रहे हैं तो कृपया करके जय श्री राम कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि बाकी अन्य हाँ महाराज, क्या क्या है लाइव पहुंचे। मंत्री महाराज? क्या सभी अतिथिगण पहुंच चुके हैं? महाराज सभी देश देश के राजा गण यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी शायद थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं, शायद को और भी आ जाए कोई। ठीक है मंत्री, जैसा आप उचित समझे। जो आज्ञा महाराज। लेकिन एक राजा महाराज और आ रहे हैं, उनका भी आदर किया जाए। महाराज इनसे परिचय करना चाहिए। कौन से राजा है मैं उनसे पूछकर मैंने आपको बताता हूँ। ठीक है मंत्री। महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय शंकर के। जय शंकर की। अरे द्वारपाल, यहाँ पे खुशी का माहौल क्यों है? वीरों में शोर शराबा क्यों है? शस्त्रों में छेड़छाड़ क्यों है? महाराज अरे ये महाशय कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हैं। चलता हूँ और उनसे उनका परिचय लेता हूँ। अरे हे महाशय, कौन हो तुम और क्यों इस बड़ी सभा में इस स्वयंवर को खराब कर रहे हो? अरे पहले तू बता, तू कौन है? अरे प्रश्न पहले मैंने किया है तो उचित होगा उत्तर पहले आपके। अरे नया फिर सुन, पुत्र मेघनाथ, चिन्ह भूते मात्रे सोना, भ्राता तुम करे, जिन नर मुनि नरा, अहम लंका
पति रावण डावा, अब तू बदला, तू कौन है? अरे सुन, मैं उस बलि का पुत्र बाणासुर हूं। जब नारायण अवतार हुआ था तो मैंने इसकी निष्ठा पे पूरे ब्रह्मांड को उठा दिया था। अरे तू बलि का पुत्र बाणासुर है, तो फिर तू ही क्यों नहीं उठा लेता इस शिव धनुष को? तू ही क्यों नहीं कर लेता सीता संग विवाह? क्यों वीरों का समय बर्बाद कर रहे हो? अरे इस शिव धनुष को तो मैं यूं ही तोड़ दूं, परंतु जनक मेरे मित्र हैं और उनकी पुत्री मेरी पुत्री समान है, और इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता। अरे तो जाकर अपना काम कर, क्यों समय बर्बाद कर रहा है? मुझे लगता है मेरा यहां से जाना ही उचित रहेगा। महाराज, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? अरे क्या तूने अपने कान से लंकापति रावण का नाम नहीं सुना? हाँ सुना है, लेकिन आपको पता नहीं मिला है। अरे पत्र मिला होता तो मैं राजाओं की तरह आता, परंतु पत्र न मिलने के कारण मैं योद्धाओं की तरह आया हूँ। महाराज जनक का ये हुक्म है कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वो सीता से के साथ में सीता का नाता जोड़ेगा। अरे जाकर कह दे अपने राजा से मुझे उनका निमंत्रण स्वीकार है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जाओ। अभी आपने ये बाणासुर और रावण का ये आपने संवाद सुना, और रावण ने ये बात कही है कि ऐसा कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे पत्थर डालते और मैं नहीं आता राजाओं के पेश में। ये रामलीला का अगला दृश्य है। मुझे लगता है अंधेरा हो चुका है, सब सो चुके हैं, तो क्यों ना मैं इस रात्रि का मौका देखकर शिव धनुष तोड़कर सीता संग विवाह कर लूं। इससे उचित अवसर मुझे नहीं मिल पाएगा। अरे ये क्या, ये धनुष तो पहाड़ सा होता जा रहा है। मेरे हाथ पे क्यों धंसते जा रहे हैं? अरे मेरे तो हाथ इसमें फंस चुके हैं। ना ये धनवा हिलता, ना ही तो मेरे हाथ बाहर आ रहे हैं। ये तो मेरे इष्ट देव का धनुष है, फिर भी इतना पहाड़ सा शक्तिशाली। मुझे संकट के समय में ब्रह्मा को याद करना होगा। पितामह ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा, मेरी सहायता कीजिए।
पितामह ब्रह्मा मेरी सहायता कीजिए। हे पुत्र रावण, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस समय मैं सृष्टि की रचना में लीन हूँ पुत्र। पितामह ब्रह्मा, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। देख लूंगा, समय आने पर मैं आपको भी देख लूंगा। इस संकट में मेरी सहायता कौन कर सकता है? अवश्य ही मेरे इष्टदेव स्वयं भोलेनाथ ही मेरी सहायता कर सकते हैं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मेरी सहायता कीजिए। हे शिव शंकर, मेरी सहायता कीजिए। शिव शंकर, मेरी सहायता कीजिए। हे पुत्र, इस समय मैं घोर साधना में लीन हूँ, इसलिए मैं अपनी साधना को नहीं तोड़ सकता। हे महादेव, आप तो मेरे इष्ट हैं, आप भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। समय आने पर सबसे निपट लूंगा। अरे अब मेरे हाथ कैसे निकलेंगे? यदि जरूर नारायण अवतार हो चुका होगा तो मेरे हाथ स्वयं ही बाहर आ जाएंगे। अरे ये क्या? इसका मतलब नारायण अवतार हो चुका। अवश्य ही नारायण अवतार हो चुका होगा तो वह यहां मौजूद भी होंगे। ये चमक इतना तेज, अवश्य यही नारायण के अवतार हैं। अगर यही नारायण के अवतार हैं तो अपने अगले जन्म का बंधन भी मैं इन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। जय शंकर के। अभी आप देख रहे हैं कि रावण को भी मालूम हो गया है कि नारायण अवतार हो चुका है। ये 101 रुपया उमेश चौधरी मेन बाजार नोटा भगवान श्री राम के चरणों में भेंट करते हैं। ये 101 रुपया राकेश सोफा मेकर भगवान राम के चरणों में भेंट करते हैं। 51 रुपये आतिश वर्मा जी, 51 रुपये आतिश वर्मा जी, ये सबके लिए रामलीला दशहरा कमेटी बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करती है। ये 501 रुपया सिकंदर शर्मा जी गैस वाले, जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मैंने उनसे पूछा, सिकंदर जी आप यहाँ पर बहुत दान देते रहते हैं रामलीला में, तो ये कहते हैं कि मैं हर महीने कम से कम 200 रुपया जो है किसी काम के लिए बचा के रखता हूँ। जब भी कोई धर्म का काम हो, रामलीला हो, तो मैं वहाँ दे देता हूँ। तो 501 रुपया इन्होंने भेंट किया है सिकंदर शर्मा जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अरे हाथ तुम्हारो, जिसने धन को तोड़ा आ जाओ। किसने धन तोड़ा? राजा। कहाँ के राजा है? कहाँ के राजा? मैं पालमपुर का राजा हूँ। पालमपुर राजा किस लिए आए? किस लिए आए? श्रीनाथ है ब्याह तोड़ने आए हैं जी। जोर ना बोल। हाँ जी। चलो आप लगाओ। नहीं उठाएगा घर से? चलो आलू की गोभी। चल और कौन है राजा? और आप है इधर आओ। आप आलू की बोरी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के? जम्मू। बड़ी दूर से आए शादी करने के लिए? शादी करने के लिए आए हैं? जोर से बोलो, रोटी नहीं खाते?
चल मार के टोका मत ना चल बार बार राजा जो है कौन है राजा? कहाँ के आए? आओ भाई, जिसने इतना बड़ा जोर जमाना है जमा सके। कहाँ के राजा? पालनपुर के इसलिए आए हैं। धन तोड़कर क्या करेंगे आप? इससे सीता से ब्याह करेंगे। ये धन का कुत्ते ने ब्याह करने का देर हुई है और वो सुखा नहीं ब्याह करने से आए है। चल उठा कर क्या हुआ? चलो भाई कोई है और करेगा जल्दी आगे। मेरे नंबर का है या नहीं है? मेरे नंबर का नहीं है। हाँ जी कहाँ गया जी? किसलिए आए? विवाह नगोता में नहीं मिला क्या करने के लिए? तो ना सब बस क्या हो रहा है कोई राजा? हाँ जी हाँ जी क्या नाम है? कहाँ के राजा है? कहाँ के राजा? पालनपुर सब पालनपुर में ही आए हो। बोला नहीं फिर क्या करेगी? सीता से विवाह। सीता को बोला और शक्ल देखी है सीता मुंह देखा ना तुम क्या तो में है क्या मेरा मुंह का कंट्रोल और कौन है राजा? तो बहुत हाँ मैं शाहपुर का राजा राजा दुनी चंदू। मैं सीता इस जन्म को उठाकर सीता से विवाह करूंगा। देखिए बड़ा अच्छा क्या मत करता। क्या पड़ता राजा बहुत ही जगह नहीं है बस तो ही है और कोई राजा सब राजा चलेंगे महाराज किसी ने देश देश के राजागण हम किसे कहें बलशाली है। हमें तो आज मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ये ख्याल होता ये बेबसी न होती मैं करता नहीं पर ऐसी हंसी नहीं होती। इसलिए आशा सब सहन करो। दुख दिया हमें विधाता ने सीता का विवाह लिखा नहीं है दाता ने। हे राजन सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान न कभी सहते हैं। अरे जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अरे रघुवंशी वीरों के होते हुए क्या अनुचित बात कह डाली है या शब्द बच से चुपते हैं धरती वीरों से खाली है। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूं यदि आज्ञा आपकी पाऊं मैं तो धनवा की क्या विशाल पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। अरे जल को थल कर दूं थल को जल कर दूं ले आऊं तार कर तारों को सुर में की तरह पिस डालूं पत्थर और पहाड़ों को। अरे फिर धनुष पुराना घिसा पिटा किस गिनती में है सैकड़ों कोस ले दौड़ूं इतना बल तो उंगली में है और ना उठा पाऊं इस धनवा को। हे गुरुवर अगर ना उठा पाऊं इस धनवा को तो मेरा ये धनवा लेना ही व्यर्थ है। शांत लक्ष्मण शांत।
हे अनुज, इस तरह धनवा को नीचे नहीं फेंकते, इसलिए गुरुवर से माफी मांगो और इस धनवे को उठा के लक्ष्मण, इस धनवा को उठाओ। जो आज्ञा भगत। क्षमा गुरुदेव, क्षमा राजन। हे राम, तुम बड़े हो और तुम अब इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। हे लक्ष्मण, आप विराजमान कीजिए। मैं गुरु का सत्कार करता हूं और अभी इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाता हूं। हे आराध्य भोलेनाथ, मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके इस धनवा पर प्रत्यंचा चढ़ा सकूं। सियापति रामचंद्र भगवान की। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। महाराज, श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। अब हम आपके लिए हमारे लिए क्या किया है? मंत्री महाराज, आज बहुत खुशी की बात है, पूरी जनकपुरी में मिठाइयों के भंडार खोल दिए जाए। वो तो सब इंतजाम हो चुका है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज राम विवाह है और इस विवाह की खुशी में श्री राजेश दीवान और सविता दीवान उनके परिवार द्वारा 21 किलो लड्डू जो हैं इस विवाह की खुशी में पंडाल में बांटे जाएंगे। मैं राजेश दीवान, सविता दीवान का बहुत बहुत आभारी हूं कि इन्होंने विवाह में, राम के विवाह में इन्होंने 21 किलो लड्डुओं की भेंट की है, जो कि पंडाल में मिठाइयों से मीठा मुंह किया जाएगा। मंत्री, कुमारी सीता को ले आओ और जयमाला का कार्यक्रम शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं जाता हूँ और सीता माता को लेकर आता हूँ सखियों के साथ। सखियों, जल्दी आओ, सीता माता को लेकर आओ। ये जो हमारी रामलीला चल रही है, कल जो सीता का अपना ताड़का का यहाँ दृश्य हुआ था और पूरी रामलीला हुई थी, उसका कनाडा से भी संदेश आया था। कनाडा में भी वो रामलीला देखी गई है और उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया जो है आपकी रामलीला चल रही है, हम इसको यहाँ देख रहे हैं। ये सूचना कपिल वासुदेवा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभारी हैं, रामलीला दशहरा कमेटी के भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभारी हैं, उन्होंने हमें सूचना दी है। बच्चों को इनाम दिए जाएंगे। आज 5 इनाम जो हैं आरवी पिज्जा किचन की ओर से हैं। आरवी पिज्जा किचन की ओर से 5 इनाम जो हैं
आरबी पिज्जा वार्ड नंबर 6 नियर महाजन हॉल। आरबी पिज्जा किचन वार्ड नंबर 6 नगरोटा भगवान नियर महाजन हॉल। बहुत बढ़िया पिज्जा और मोमो बनाते हैं। इनकी ओर से 5 इनाम मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया है, तो अब सीता के साथ उनका नाता जुड़ गया है और सीता जो है राम जी के गले में वरमाला डालेंगी। ये रामलीला का दृश्य। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो। बाजी वाला कोई नहीं। जो भी नए दर्शक जुड़े हैं कृपया जय श्री राम कमेंट करें और इस लाइव स्ट्रीम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तुम्हारे रूप कोश सारे बरने, तुम्हारे रूप कोश सारे बरने, जीवा है दिन की हजार सिया प्यार धीरे चलो। धनुष टूटने पर सीता जो है उनकी जो है पीछे लग रहा है, कोई दूसरा भी दूल्हा पीछे चल रहा है। सीता ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी है। ये रूही मन्नत कुनाल वार्ड नंबर 3। ये तो शादी की, ये शादी की। हेलो, ये क्या बर्बादी क्या? हाँ जी, घंटों तो क्या है, सीता ने वरमाला डाल दी है। तो अब देखिए दूसरा डिश। 101 रुपया रूही मन्नत और कुनाल भेंट करते हैं। मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वार्ड नंबर 3। अब देखिए क्या यहाँ पर एक जलवा होने वाला है। सारे जनकपुरी में जो है खुशियां मनाई जा रही हैं, परंतु भगवान परशुराम बहुत क्रोधित होकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये रामलीला के हिस्से में आप देखेंगे। रामलीला लाइफ टाइम टीवी चल रही है, सीधी उसका प्रसारण हो रहा है। वो समाचार हिमाचल नगरोटा बलों के द्वारा सारे हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में दिखाई जा रही है। बोलो शंकर भगवान की जय। कहा जनक क्या कारण है? मिथिला में अभी भारी भीड़ सी क्या है? शस्त्रों में छेड़ क्या है? ऋषिवर प्रणाम। ऋषिवर आप क्रोधित मत होइए। एक बार खेल ही खेल में मेरी पुत्री सीता ने इस शिव धनुष को उठा लिया था और तभी मैंने ये प्रण लिया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी व्यक्ति इस शिव धनुष पर तो तोड़ेगा और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। आज ये मेरा प्रण पूरा हो चुका है। मेरी जो प्रतिज्ञा है वो पूर्ण हो चुकी है। यही इसका कारण है। ईश्वर आप क्रोधित मत होइए। क्या कहा? मेरे शंकर जी के धनुष को तोड़ डाला। हाँ मिथिलेश, अब क्या बतलाओ, मैं तो किसने तोड़ा है?
किसने इस सफरे से अंबर में सिया से नाता जोड़ा है? अब ये किसी का मतलब वरना सब चौबट का डालूंगा। अरे जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। हे मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव का ही कोई प्यारा होगा। जिसने यह पाप किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की वह फिर कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का ये काम वही कर सकता है। सेवक वह है, हे राम, सेवक वह है, से वह ही जिसका जीवन है। जो तेरी से काम करे वो इस पैसे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। अतः मसल मुझे वो याद आई दिल का है चार की गाड़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। अरे देखो तो मीठे गन्ने को लू में पेला जाता है। अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध तुम्हें चढ़ाया है। अरे सबसे पहले बोल उठे तो दोषी इन्हें ठहराया है। अरे अच्छा दोषी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे बचपन में जो इतने धनवा तोड़े तो स्वामी इतने न ऋषि आए। अरे इस धनवा पे क्या लाल लगी जो स्वामी इतने गरमाए। लड़के और राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझे जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विद्युत है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड प्रदंड वाला क्या छोटी छोटी धनवी सब है। श्रीमान तपसी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। अरे ब्राह्मण का वेश क्रोध नहीं जो आपने पहना है। अरे ये गहना है राजपूतों का पहना जो दहरण में अपराध क्षमा करे महामुनि। चाहिए शांति 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 ब्राह्मण में। बालक बालक, अरे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या निरंकारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा साधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मृगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अतिक्रोधी और निर्वाही हूँ। मेरे इस कुलारे ने लहू की नदियां बहा दी है। हजारों बार इस आर्य भूमि ने क्षत्रियां विधवाएं बना दी है। यज्ञ शस्त्र बहु करके मुझे दंड काटने वाला हूँ। अब तू भी विरोध इस पर से को जो तेरा ही लहू चाटने वाला है। बस इसी एक परसे से शूरवीरों का स्वर्ग द्वार खुला है। अरे हल्दी की एक गांठ पर सट्टे का बाजार खुला है। अरे अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र तुम्हारा गुठन है, परसे में इतनी प्रबलता कहाँ जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। अरे क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर तुम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आपको फूकों से विंध्याचल पर्वत हिला रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं, हमें से जो डर जाएंगे। हम छुई मुई का पेड़ नहीं जो हाथ लगाए और मुरझा जाएंगे। दुदमुहे भरोसे हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा ये परसा। कर देगा खट्टे दांत भी ऐसा स्वाद चखाएगा ये परसा। तू बच्चा है, अरे तू बच्चा है, बच्चा बनकर रह जो मेरे कर से मरता है। मुझे जैसे क्रोधी के आगे किस कारण पटवन करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता यूं बच्चों के मुंह लगते हैं।
अरे मेरे मुंह में वो दूध नहीं, तुलसी से जो तुरसा जाए। स्वामी डर है परसे की लत्तों में अत्यधिक उबाल ना आ जाए। हे विघ्नाथ, बच्चों की बातों का अच्छा बुरा न रहता है, वह तो गंगा जल सा है, जो आए सब बहता है। ब्राह्मणों की तरह आते आते तो सह लेते लाते भी, वीरों का वेश देखकर कर डाली सितनी बातें थी। अगर देना भी चाहो दंड तो इसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये तो सब प्रकाश है निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी 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 क्या रास्ते उठा किधर? अरे अपराधी तो तुम हो जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। अरे भाई ने दही बिलो डाला, अब क्या घी निकालने आए हो? ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। अरे मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा बना हुआ। अरे जिसका हक था उसने तो सामने तुड़वा डाला। अब कहो कौन हो तुम, क्यों करते हो गड़बड़ घोटाला? अरे क्यों मरे धनुष के स्यापे में? तुम ब्राह्मण होने आए हो या यूं ही देख समाज क्षत्रियों का सर खपाने आए हो? छोटा है, अरे छोटा है पर बड़ा ठीक ठाक खोटा है। सोने के लोटे में विषय जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर्कोदंड खंड करता घमंड अपने बल पर है। अरे रंग बसों ने ही खेला है अब तक, मुंह देखे नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वो गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए अभिमान वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान किस बल का करें, हम तो खंडन करने वाले हैं। अरे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे छोटे हैं। अरे रनिवासों के पले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो उससे कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार 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 है न भुजाओं पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ ये दुलारा मेरा जो तेरा नहीं सवाल किया है। नहीं सवाल ये बाल बद का, जब ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना दोष मुझे जगवालो, अब परसा किसे छाटता जाता है? शांत ब्राह्मण शांत। मुनिवर के आग्रह से इसे छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो क्रोध किया मैं सारा वापिस देता हूं। देखो देखो मैं आप ही है मुस्कुराता, उसकी ये मुस्कुराहट करती विदाई छाती है। उसकी ये व्यंग वाली चितवन फिर मेरे याद लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्यों मुझे समझाते जाते हो? किस कारण न मेरी आंखों से अरे इसका दूर हटाते हो? अरे आंखों से आंखें डरती हैं। अरे आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो हाथ मरते चले जाओ। अरे तब बिन कहे आए थे, अब बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। दुख टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा डालो, और छेड़छाड़ ही लखन से भाती है तो एक और व्याख्यान सुना डालो। हे विघ्नाथ, अपने दासों का लहू पिए, क्या ताप भरा इस परसे की, न्योछावर आपके चरणों में छाया है इस परसे की। अरे इसे काट ही डालो तो क्या गमन रागी है, न्योछावर आपके चरणों में ये शरीर बड़ा भड़वागी है। हाँ हाँ ये सत्य है, ये कृपा गुरुओं की है जो सिया से नाता है जोड़ा। ये कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष हमीने है तोड़ा।
हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर से आ जाती है। देखो देखो बे अब भी है मुस्कुराता, उसका ये रह कर मुस्कुराना मुझे बड़े बिगड़िया गिराता। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, अरे दुविधा में चित पड़ा हुआ, इसे मार ही डालूंगा राम, यही सोचा है। क्या हुआ क्या हुआ, क्यों पौन आगे बढ़ता है, पर सौ पहाड़ हुआ जो उठाए न उठता है। देखना संभलना, कहीं यही मूर्त बन के ना रह जाना, फिर ऐसा ना हो कि पड़ जाए आपका मंदिर ही बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हर समय सावधान रखते हैं। स्वामी इस समय तो एक हार है जिसको की भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा हो, पर तू राम मीठी मीठी बातों से चोटे मेरी से कहा। तू है नरम वो है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्या विश्वामित्र चला की अपने विचारों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी तो राम कहलाता है। अरे मेरा ही नाम छीन कर मुझे पर ही दोष जमाता है, इसलिए तो राम नहीं रहेंगे राम, कर संग्राम अभी, अन्यथा मत बहका जगत को, दे त्याग राम का नाम अभी। हे मुनिवर, अब तो अपने इस परसे को भाषा पे ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला से अक्षर राम निकलवाइएगा। स्वामी की खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक क्षत्रिय का एक ब्राह्मण का क्यों है। हे भृगुनाथ, आप में और मुझ में कितना अंतर है। नाम में परशुराम, पर राम नाम चरणों में है। हे भृगुनाथ, बिने हम करते जाते हैं पर आप निवरते जाते हैं। हम जितना सिर चढ़ते जाते हैं तुम उतना सिर चढ़ते जाते हैं। अरे क्षत्रियों का रक्त जब मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सामने, फिर भी लड़ना पड़ता है। अगर तुम्हें अभी भी कुछ याद है कि वो बक्षस्थल अभी भी तुम्हारे उस सीने में हाजिर है। इतनी अल्प आयु और इतनी गूढ़ बातें मुझे राम की परीक्षा लेनी चाहिए। राम मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। ये क्या, राम ने विष्णु जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब मैं समझा ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु शंभो, शिव शंभो। प्रभु, अज्ञानतावश मैंने आपका घोर अपमान किया, घोर अपराध हो गया मुझसे। श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो। हे प्रभु, मैंने आपका अपमान किया है, कृपया मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए प्रभु, दंड दीजिए प्रभु। नहीं परशुराम जी, आप उठिए और मेरे गले लगिए। प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे परशुराम जी, आप जाइए और भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। ठीक है प्रभु। श्रीपति रामचंद्र भगवान की
तो अभी आपने भगवान श्री परशुराम जी का इतना बढ़िया संवाद हुआ, लक्ष्मण जी का संवाद आपने देखा, लेकिन थोड़ी तालियों की कमी रह गई। इतना बढ़िया बाकी जगह भी कई लोगों ने तो अभी आपके शेर में बहुत ज्यादा कमी आई है, पीछे से हो सकता है आपको नींद भी आई हो, तो जो जागे हैं कृपया अपने कलाकार बोल पाते हैं। हमारे कलाकारों को देखो कितनी इन्होंने मेहनत की होगी। ये 101 रुपया गुप्त दान आया है। आज की रामलीला रात के 12 बजे तक चलेगी, क्योंकि साल में एक बार ही होने हैं। और सीता माता का विवाह होगा, विदाई होगी। तो आज धनुष टूटने पर और जयमाला पढ़ने पर तो आपका जो है अभी आपने देखा कि राजा जनक जो है अपने दूत को अयोध्या भेजते हैं और वहां अयोध्या में राजा दशरथ को संदेशा देते हैं। मैं फिर धन्यवाद करूंगा लाइव टीवी वालों का, प्रवेश शर्मा जी का, समाचार हिमाचल, दिव्या हिमाचल का। आज 5 इनाम जो हैं वो पहले मैंने अनाउंस किए और 3 इनाम जो हैं बैग के रूप में महिंद्रा बैग हाउस वो 3 इनाम भी दिए जाएंगे। लेकिन वो इनाम जो 3 इनाम वो बीच में सामने पूछकर प्रश्न पूछकर दिए जाएंगे। जिनका उत्तर सही होगा उनको 3 इनाम जो है बहुत बड़े इनाम रखे हैं। तो लीजिए हम ले चलते हैं आपको हेलो। लाइव तस्वीरें आप नगरोटा भगवान के गांधी मैदान से देख रहे हैं, इसलिए आप रामलीला मंत्री और शेयर जरूर करें। एक दूत को अयोध्या में भेजा जाए और राजा दशरथ से कहा जाए कि वो बारात लेकर यहाँ जनकपुरी पहुंचे। जो है क्या महाराज, मैं भी दूत को भेजता हूँ और दशरथ जी को संदेशा पहुंचाता हूँ। कौन जाएगा? आप जाएगा क्या? यज्ञ में कौन जाएगा? चलो मंत्री, विवाह की तैयारियां की जाए। हमारे विवाह की तैयारियां हैं, दूध को भेजता हूँ अयोध्या में। जनकपुरी पूरी सजी हुई होनी चाहिए। जो आज्ञा माँ, आप चिंता ना करें। जाओ महाराज दशरथ को कहना कि विराट सजा कर आए और अपने पुत्र से विवाह करके आप चले जाए। जाओ, जाएगा ना? वो एक और को साथ ले जाए, एक और को ले जाओ। चलो। राजा जनक ने अपने दूत को अयोध्या राजा दशरथ के पास भेज दिया है और वहां पर जाकर दूत जो है क्या वहां पर बात करते हैं। तो लीजिए रामलीला का ये दृश्य। हेलो, राजा दशरथ का दरबार। हेलो सर, दादा जी अपने मंत्री सहायक दरबार में विराजमान हैं, तो वो सोचते हैं कि जो मेरे राजकुमार राम लक्ष्मण है, बड़े दिन हो गए हैं उनका। आज जैसे मैंने ये कहा है, राम विवाह में माता सीता को जिन्होंने कोई शगुन डालना हो, हमारी माता बहनों ने वो भी डाला। सिपाही बोलो वो डायलॉग। उसके बाद जो है ए सिपाही, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाएगी। 21 किलो लड्डू जो हैं, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। एक सिपाही और आया है। 21 किलो लड्डू जो है जय श्री राम राजेश शिवान जी की तरफ जोर से, से जोर बांटे से। जाएंगे। इसी के साथ इनाम भी दिए जाएंगे। हम पहुंच गए हैं राजा दशरथ के दरबार में। महाराज की जय हो।
कल्याण हो मंत्री, कहो क्या समाचार है? महाराज, जनकपुरी से कोई दूत आया है। जनकपुरी से दूत आया है? हाँ महाराज, ना जाने क्या संदेशा लेकर आया है। हे मंत्री, आप जाइए और आदर सहित राजदूत को दरबार में लाइए। जो आ गया महाराज, आओ महाराज। महाराज की जय हो। कल्याण हो दूत, आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहिए दूत, अयोध्या में कैसे आना हुआ? महाराज, जनकपुरी में ने सीता स्वयंवर रखा था। वहां पर आपके पुत्र राम ने शिव धनुष पर प्रशंसा चढ़ाकर उसे खंडित करके सीता से विवाह किया है। आप बरात सहित जनकपुरी प्रस्थान करें। क्या कहा दूत? मेरे राम ने सिया से नाता जोड़ा है? जी महाराज। हे मंत्री, राजदूत को रात खजाने से उचित उपहार दिया जाए और कल प्रातः के लिए बारात प्रस्थान की तैयारी कर ली जाए। जो आ गया महाराज। मंत्री जी, मैं आपको बहुत इनाम दूंगा। चलो राज खजाने में, और सब तैयार हो जाओ, बारात में जाओ और जनकपुरी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। हे मंत्री महाराज, सारी अयोध्या नगरी में ये संदेश पहुंच जाना चाहिए कि हर अयोध्यावासी कल जनकपुरी की ओर प्रस्थान करेगा, क्योंकि उनके प्यारे राजकुमार राम का कल विवाह है। जो आ गया महाराज, मैंने आपसे कहने से पहले ही समाचार सुना दिया है। सब अयोध्या वासियों को निमंत्रण भेज दिया है। बहुत अच्छा मंत्री, बहुत अच्छा। चलिए महाराज, कब तक के लिए बर्खास्त की जाए और बारात की तैयारी कीजिए और नगरवासियों को हम कह देते जाकर। भगवान की जय। तो अभी कमेंट करके जो जो दर्शक ये अभी आपने देखा कि दोनों तरफ जनकपुरी और अयोध्या में जुड़े हुए हैं, बहुत बताएं कि आप कहाँ से जुड़े प्रसन्नता हैं, का क्योंकि बहुत वातावरण है कभी बढ़ रहे और इस वातावरण में रात का समय है जो है कुछ सोने की तैयारी में भी होंगे, जो जाग रहे हैं मनोरंजन भी होगा, खुशियां भी मनाई जाएंगी। का प्रसारण आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने नाम के साथ जगह का नाम भी कमेंट करें। दास अभी जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दीपिका सिंह जी नगरोटा बगुआ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से देख रही हैं। अभिषेक चौधरी जी लिख रहे हैं जय श्री राम। रमेश वालिया जी जय सीताराम जी की। रजत शिखा मेहरा जय श्री राम। अमित कुमार मित्तू राजा जनक का दरबार। मंत्री महाराज, आज जनकपुरी में बहुत खुशी का माहौल है, क्यों ना कोई मनोरंजन हो जाए। जो महाराज आपकी आज्ञा, बारात भी आने के लिए तैयार है। बारात बड़ी दूर से आ रही है। बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा है, तो ये लाइव Thank you.
ये गलियां ये तारा यहाँ आना ना हमारा, ये गलियां ये तारा यहाँ आना ना हमारा। हम रिस्क लेकर बॉलीवुड सॉन्ग भी प्ले कर देते हैं क्योंकि फेसबुक पर स्ट्राइक आती है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए हम कई स्ट्राइकें भी खेलते हैं। अभी बॉलीवुड सॉन्ग चला है, लेकिन आप सबके लिए हम स्ट्राइक भी झेलते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, शेयर करें। और कपूरथला से जसवीर जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर सिंह जी का, जो पंजाब कपूरथला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
अगर आपको अनुरोध है भगवान की ये रामलीला का कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो जरा जोर से तालियां लगाइए, जोर से तालियां। हमारे व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता बीच में आपके बीच में आते हैं। अगर कोई शिकायत सुझाव कहीं हो तो कृपया उनके साथ मंच पर भेज सकते हैं। किसी ने अपनी भेंट देनी हो तो भी वो यहाँ पर उनके द्वारा भेज सकते हैं। आज की रामलीला रात के 12 बजे तक चलेगी, क्योंकि जब विवाह शादी होती है, विदाई होती है तो बहुत समय लगता है, क्योंकि बेटी को घर से भेजने के लिए समय तो लगता ही है। तो यहाँ तो माता सीता की विदाई होगी। ये रामलीला का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। जिन बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर लिख के लाए हैं वो कृपया उस बाल्टी में डाल दें। जिन बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर लिख के लाए उस बाल्टी में डाल दें। और अब आप 101 रुपया आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। लगता है बारात आ रही है, लगता है बारात आ रही है। आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुझे भी साथ लेके। आ रही है और के काल देनी रोने रात आने बड़ी मंत्री उनका पूरा स्वागत किया जाए। जो आज हमारा रानी का पूरा सहयोग है और उनका पूरा स्वागत किया जाएगा। खाने पीने के पूरे भंडार खोल दिए जाए। हमारा खाने पीने का सब भंडार है। इस सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अरे बरात आ रही है, कहाँ पहुंच रही है बरात? मंत्री महाराज बारात का पूरा स्वागत होना चाहिए। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं आएगी, आप चिंता न करें, सब इंतजाम हो चुका है। बरात आ रही है, बरात बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं मंत्री, आने दो। भंडार खोल दिए जाए सारे। सब भंडार खोल दिए गए हैं, उनका सोने का प्रबंध भी किया जाएगा। महाराज उनका हाथ हो गई है। ये 101 रुपया प्रेम सोफा मेकर, जो कि यहाँ दशहरे के ग्रुप बुद्ध भी बनाते हैं, 101 रुपया भगवान श्री राम के चरणों में भेंट करते हैं। मैं प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बारात लगता है बारात आ चुकी है और उसके बाद विदाई भी होगी। जिन बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर लिख के लाए हैं वो कृपया बाल्टी में डाल दें। और 3 प्राइज महिंद्रा बैग की ओर से, 3 प्राइज महिंद्रा बैग की ओर से आपको दिए जाएंगे। महाराज महाराज और डॉक्टर सब्जी आप सब मिलेंगे। महाराज राजा दशरथ का जनकपुरी में स्वागत है। राजन प्रणाम। कल्याण हो। आगे महाराज बैठे और जाने के लिए
हाँ जी, विशिष्ट विश्वामित्र। और राजन आसन ग्रहण करो। ये बारात पहुंच चुकी है। राजा दशरथ और जनक जी का मिलन हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पर विवाह की खुशी में लड्डू बांटे जाएंगे, क्योंकि विवाह में तो लड्डू लगते ही है, मिठाई लगती है। और ये आजकल बुजुर्गों का जाना बारात में कम ही होता है, बच्चे और नौजवान ही जाते हैं। और आप देख रहे हैं राजा दशरथ के साथ जो बारात लेकर आए हैं, वो भी ऐसे लगता है कि सब लोग जूनियर हैं, अपनी शादी की तैयारी में वो लगे हैं। महाराज दशरथ, जनक, राम, लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र, राजा, महाराजा, मंत्री, बाराती जो है वो यहाँ विराजमान है। हाँ जी, बराती बड़े भूखे हैं, तो मैंने क्या है पानी कुछ मिल जाए, बैठे हुए भूखे, बड़ी दूर से आए हुए महाराज। मंत्री, महाराज इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इनको पतलेरी का पेट पहले रख दिया महाराज। मिष्ठानों के भंडार खोल दिए जाए। कितने ये खा लेना है, इतने पेट है। खाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा चलो भाई, जनकपुरी में किसी चीज की कमी नहीं है। जो आगे वहां खाने वाले कोई कहा भेड़ा कहा गया, भेड़ा आगे भेड़ा आ गया। जो भी दर्शक अभी लाइव के साथ जुड़े हैं, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अपना जगह का नाम जरूर लिखें कि आप कहाँ से अभी आप लाइव जुड़े हुए हैं। अपनी जगह का नाम जरूर कमेंट करें। ये लाइव तस्वीरें आप श्री रामलीला की नगरोटा भगवा के गांधी मैदान से आप देख पा रहे हैं। ये 101 रुपया उमेश चौधरी जी दुपट्टा डाई जो अशोका बुक डिपो के साथ जो है वहां पर दुपट्टा डाई का काम करते हैं, और इनके जो दुपट्टे में रंग चढ़ाते हैं वो उतरता नहीं है। 101 रुपया भेंट करते हैं। ये 101 रुपया अनमोल जी जो कि हमारे सदस्य भी हैं, बहुत यहाँ काम करते हैं। 101 रुपया भगवान श्री राम के चरणों में परशुराम जी के रोल पर खुश होकर भेंट करते हैं। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हैं वो कृपा आए और इस विवाह की खुशी में लड्डू बांटे। अनिल जी दूसरे जो हमारे साथी हैं वो आए। रात के 12 बजे तक चलेगी रामलीला। जल्दी से जल्दी आए, वो बाहर लड्डू बांटे। तो जब तक बरातियों का स्वागत हो रहा है खान पान से, तो तब तक जो है पूरे महाराज दशरथ भी विराजमान है, जनक भी विराजमान है, बाराती भी विराजमान है। तो क्यों नहीं इनके खाते खाते यहाँ मिष्ठान खाते खाते यहाँ एक नृत्य हो जाए, ताकि सबके लिए जो है खुशियों का एक दीपिका सिंह फार्मेसी कॉलेज गौड़व से अभी हमें लाइव देख पा रहे हैं, और जसवीर सिंह कपूरथला से, दीपिका सिंह
मिष्ठान्नों का आनंद जय श्री राम ले रहे हैं। और बाहर भी जो बाहर बैठे हैं पंडाल में, अनिल जी वगैरह सब जो है वो कृपया लड्डू लेकर जाएं, सबको बांट दें। जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी, मैं उनकी साली मेरी जीजा जी, मेरी जीजा जी, मेरी जीजा जी, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी, मैं उनकी साली जीजा की थालियां पहुंच गई हैं। ये देखा आपने, ये तो हमारा एक मंच भी है और मनोरंजन भी है और शिक्षा भी है, सब कुछ है। ये जो हमारी पीछे रामलीला कल ताड़का का दृश्य हुआ था, 84,000 लोगों ने हमारे जो ताड़का का दृश्य हुआ था उसको 84,000 लोगों ने देखा है। और अब आगे बढ़ोतरी हो रही है, लाख तक पहुंचने वाले हैं। और आज की रामलीला जो लाइव हुई है उसको भी कई लोगों ने यहाँ तक देखा है, सैकड़ों की संख्या में।
हमारी जो ये रामलीला चलती है लाइव टीवी में, लाइव टाइम टीवी में पूरे हिमाचल प्रदेश में लाइव होती है, ऐसे नहीं बाद में लाइव होती है। और पूरे हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, जैसे कि कहा कनाडा से भी वहां पर ये वहां से लोगों ने इसको देखा है। और ये दोहा कतर से जो हमारे लोकेश बारिया जी वहां पर रहते हैं, उन्होंने भी उसको देखा, उनके परिवार ने। बात कारण ये है कि रामलीला में कई जगह कलाकार तो होते हैं लेकिन दर्शक नहीं होते, पब्लिक नहीं होती, और कई जगह दर्शक होते हैं तो कलाकार ठीक नहीं होते हैं। लेकिन रामलीला में एक ऐसा सर्वे बना हुआ है कि लोग तरसते हैं इसको, रामलीला कलाकारों की आवाज सुनने के लिए। पिछले साल जो हमारी ताड़का वध का दृश्य हुआ था, उसको 3 लाख लोगों ने देखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगरोटा भगवान की रामलीला जो है कितनी जो है प्रसिद्ध है। ये अभी आप कहाँ से लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो जो अभी नहीं जुड़े हैं जरूर कमेंट करके बताएं कि आप अभी लाइव कहाँ से जुड़े हैं। हम आपको ये रामलीला, श्री रामलीला नगरोटा भगवान के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। रात्रि का समय है, कुछ दिन के थके होते हैं तो वो थोड़ी देर देख के चले भी गए, मतलब बार बार रूटीन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि तो आप कहाँ से बेदी की तैयारी लगी है तो समय तो लगेगा ही। कमेंट करके बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम। तन्मय कौंडल जय श्री राम कमेंट कर रहे हैं। अभी मैं आपके कुछ कमेंट ले लेता हूँ, थोड़ा जल्दी में आप लिख दें। जसवीर जी पंजाब से जुड़े हैं। दीपिका सिंह नगरोटा भगवान फार्मेसी कॉलेज घोड़ से देख रही हैं। और रमेश वालिया जी पहले जुड़े थे। और आप शेयर भी कर दें इन लाइव तस्वीरों को, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए आप साथ साथ में शेयर जरूर किया करें। थोड़ा आपको यहाँ पर पार्क का दृश्य भी दिखाते हैं। रात को बच्चे किस तरह से देखिए झूलों का आनंद ले रहे हैं। अभी रात्रि का समय है, लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय है। और देखिए ये होता है, जैसे रामलीलाएं ख़त्म हो जाएंगी, दशहरा हो जाएगा, तो उसके बाद कहाँ ऐसा समय मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन समय होता है जहाँ बच्चे खुलकर अपना जीवन जीते हैं। कुछ यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोनों में यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखिए। कुछ यहाँ पर बैठे हैं, कुछ पार्कों में यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। बाकी गर्मी का मौसम है इस बार, काफ़ी हमने जिस तरीके से बारिशें हुई थी तो हमने अंदाज़ा लगाया था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर पूरी गर्मी में यहाँ पर घूम रहे हैं गांधी मैदान में। और गांधी मैदान का सौंदर्यीकरण का काम भी यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चला है। यहाँ के विधायक एवं कैबिनेट रैंक मंत्री RS बाली जी के द्वारा यहाँ पर, जिनके पास टूरिज़्म विभाग भी है, तो यही वो गांधी मैदान है जहाँ पर ये काम चला हुआ है। बाकी यहाँ पर जो भी दर्शक हैं, कोई अपने बाइकों में, गाड़ी में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, कुछ रेडियो में जाकर मूंगफली वगैरह का आनंद ले रहे हैं। बाकी यहाँ पर बैठे हुए हैं और श्री राम लीला का आनंद उठा पा रहे हैं। और बाकी दर्शक आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो मैं कुछ कमेंट लेने की कोशिश कर रहा था। सुधीर कुमार कांगड़ा से जुड़े हैं, बहुत बहुत कांगड़ा बद्दी। इस समय भैया, इस समय आप बद्दी में हैं या कांगड़ा में?
बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप कांगड़ा से हैं और बद्दी में जॉब वगैरह करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है। बाकी आप कमेंट करके बताएं। कुछ और कमेंट मैं लेना चाहूँगा, जो दर्शक जुड़े हैं कमेंट करके बताएं कौन कौन कहाँ से ये नगरोटा बगुआ की रामलीला को देखने के लिए लाइव जुड़े हैं अभी हमारे ये चैनल के मैंने साथ। निवेदन किया है कि अगर भोजपुरी डांस भी होगा, लेकिन वो भोजपुरी जो हमारे बिहार वाले मित्र हैं वो खुद डांस करने के लिए कलाकार लाएंगे, तब जाके जो है उनकी फरमाइश पूरी की जाएगी। एक कुछ 3 इनाम जो हैं कमेंट करके